प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? सभी अच्छे हैं? देखिए, आज आपकी मैम आपकी आकृति की किताब में एक नए पाठ का पाठन करवाएंगी। आपका पाठ है पाठ 16, पतीले का बच्चा। ध्यान रखें, मैम जहाँ जहाँ उंगली रखे वहाँ वहाँ आपको अपनी पेंसिल या अपनी फिंगर रखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक बार बीरबल से शहर के लोगों ने आकर बर्तनों के एक लालची दुकानदार के बारे में शिकायत की कि वह बहुत लालची है, उसे सबक सिखाओ। यह सुनकर बीरबल दुकानदार के पास गए और वहाँ से 3 बड़े बड़े पतीले खरीद लाए। कुछ दिन के बाद वह एक बहुत छोटी सी पतीली लेकर लालची दुकानदार के पास पहुँचे और बोले, यह आपके बड़े पतीले ने बच्चा दिया है, कृपया इसे रख लें। दुकानदार बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी छोटी पतीली ले ली। कुछ दिन के बाद बीरबल एक बड़ा पतीला लेकर दुकानदार के पास गए और बोले, मुझे यह पतीला पसंद नहीं आया, आप मेरे पैसे मुझे वापस कर दीजिए। दुकानदार बोला, लेकिन यह तो सिर्फ एक ही है, जबकि मैंने तुम्हें 3 पतीले दिए थे। बीरबल ने कहा, जी असल में 2 पतीलों की मृत्यु हो गई है। दुकानदार ने जवाब दिया, जाओ जाओ, क्यों बेवकूफ़ बनाते हो? क्या पतीलों की मृत्यु होती है? बीरबल ने जवाब दिया, क्यों नहीं, जब पतीलों के बच्चे पैदा हो सकते हैं तो मृत्यु भी हो सकती है। दुकानदार को बीरबल के पैसे वापस करने पड़े और उसे सेर का 1.25 सेर भी मिल गया। बीरबल की होशियारी का कोई जवाब नहीं। उनके जैसे बुद्धिमान पुरुष के किस्से बहुत ही कम सुनने को मिलते हैं। तो देखा बेटा आपने, कितनी प्यारी कहानी है। मतलब बीरबल, सारे गांव वाले, एक लालची था, एक दुकानदार बर्तन वाला, उससे परेशान थे। तो सब लोगों ने जाके शिकायत की बीरबल के पास जा कर के। आप तो सब बीरबल और अकबर की कहानियाँ जानते ही होंगे। बीरबल की तो जाने कितनी ही कहानियाँ ऐसी हैं जिसमें उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए सबको बताया है। तो यहाँ पर भी लोग जाते हैं कि वो जो दुकानदार है बहुत लालची है, उसके पास जाओ, हमें नहीं पता, उसे सबक सिखाओ। तो दुकानदार बीरबल क्या करते हैं, 3-4 पतीले खरीद लेते हैं छोटे छोटे और उन्हें अपने घर लेकर आते हैं। फिर एक दिन छोटा वाला पतीला लेकर के दुकानदार के पास जाते हैं, उससे कहते हैं, अरे तुम्हारे पतीले ने बच्चा दिया है। तो दुकानदार जो है इतना लालची होता है कि वो पूछता भी नहीं क्यों, क्या, कैसे, चुपचाप उस पतीले को लेकर अपने पास रख लेता है, क्योंकि वो लालची है, उसे तो पतीला चाहिए। उसके बाद बीरबल जो है एक बहुत बड़ा पतीला लेकर जाते हैं कि भाई ये पतीला अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ये पतीला ख़राब है, मुझे तो मेरे पैसे वापस कर दो। तो दुकानदार बोलता है, अरे मैंने तो तुम्हें 2 पतीले और दिए थे, वो कहाँ हैं? तो बीरबल बोलता है दुकानदार से, वो पतीले तो मर चुके हैं, उनकी तो मृत्यु हो गई। अरे क्या पागल समझ रखा है मुझे जो उनकी मृत्यु हो गई है? ऐसा दुकानदार ने बीरबल से कहा। तो बीरबल ने कहा, जब तुम उनकी मृत्यु होने के लिए ऐसे बोल रहे हो कि उनकी मृत्यु नहीं हो सकती, तो फिर तुमने ये कैसे कह दिया कि कोई पतीला जन्म भी दे सकता है? क्योंकि मैंने जब उसे लेकर आया था छोटा वाला पतीला, उसे तो तुमने अपने पास रख लिया था, तब तो कहा नहीं कि पतीला जो है जन्म नहीं दे सकता, और मृत्यु को लेते तुमने बड़ी जल्दी से कह दिया। तो इस तरह दुकानदार को, बीरबल को अपने सारे पैसे देने पड़े और अपनी होशियारी और अपने बुद्धिमान से उन्होंने उस लालची दुकानदार को सबक सिखाया। कैसा लगा बेटा आपको? मुझे तो बहुत प्यारी लगी ये कहानी। तो देखिए, अब आपका गृह कार्य है। तो देखिए, मैम ने यहाँ कुछ शब्दों को रेखांकित किया है। देखिए, ये देखिए, ये सभी इस पाठ के कठिन शब्द हैं। और अगर इसके अलावा आपको कोई कठिन शब्द और लगते हैं तो उन्हें भी आप इसी तरह अंडरलाइन कर सकते हैं। अब इन कठिन शब्दों को आपको अपनी कार्य पुस्तिका में लिखना है, साथ ही साथ इस पाठ का अच्छे से पाठन भी करना है। कम से कम 5 बार आपको इस पाठ को पढ़ना है और इस पाठ के जो कठिन शब्द हैं उन्हें लिखने के साथ साथ याद भी करना है, क्योंकि अगली कक्षा में हम इन कठिन शब्दों का श्रुत लेख लेंगे। ठीक है?
बाय बाय।